जी आप सब लोग ठीक ठाक हैं? आज तो कुछ ज्यादा ही ठीक है। एक्साइटमेंट हाई है। अच्छा, अभी से ही? हम्म क्योंकि कोई साधारण बात तो नहीं हो सकती जिसके लिए 11 बजे रात में मीटिंग हो रही हो। अभी तो हमने खेल शुरू ही नहीं किया। अभी कहाँ से? सर शुरू करने से पहले बीलब की इतनी डिमांड आ चुकी है। 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कंटिन्यू। जो लोग बीलब को खराब बताते हैं ना, वो लोग कहते हैं सर बीलब पड़ा है क्या आपके पास? तो समझ ले कितनी एक्साइटेड है लोगों के अंदर। अभी बस आज से पार्टी ऑन है। बड़े वैसे नहीं सर, आज होली भी बहुत अच्छी मनाई हम लोगों ने, तो पार्टी तो ऑन होनी भी चाहिए आज। करें जरा 2 मिनट आप करें डिस्कशन, मैं अभी जरा आ रहा हूँ। तो फिर आपने भी कहा कि बिलब वाले डांस करेंगे। ओके भाई, दिल में आते समझ में नहीं आते। ये कोई नई बात है क्या उमर भाई? हमें क्या मालूम आज कितना बड़ा तोहफा कम्युनिटी को देने वाले हो आप। और आज होली के मौके पे जो होली होती है कुर्ता फाड़ वाली, तो मुझे तो एक गाना याद आ रहा है। मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, शायद कुछ ऐसी हालत हो जाए लोगों की। फोटो जरूर भेज देना भाई साहब, फाड़ लो जब। अच्छा, एक बार वीडियो चला दे। नहीं है? नहीं, आज भी कुर्ता फाड़ होली खेली भाई, बोले तो वीडियो चला दे स्क्रीन शेयर करके। इससे बढ़िया बात कर कामयाबी के हकदार होते हैं जिनको सब्र करना आता है डिसिप्लिन के साथ। चले आज जिसका दौर है फिर हम वो शुरू करें। जी सर। उमर भाई होश बनाए। Okay. Be love is what you need. Wealth, fame, success is real, so relax. Oh yeah, so relax. Oh yeah. Be love is what you need. Wealth, fame, success is real, so relax. Oh yeah, so relax. Oh yeah. I got what you need. Let's invest in you later. Don't waste your time. Don't waste your time. No. Don't stop and use my up. Show me later what you got. Show me later. Just take a spot. Oh, come on. If you wanna make it, if you need it, take it. If you want to drive nice cars, say use be life talking and be like stars. You see something I used to be. You'll be whatever you wanna be. You need love, what is what you need, yeah. Be love is what you need. Wealth, fame, success is real, so relax. Oh yeah, so relax. Oh yeah. Be love is what you need. Wealth, fame, success is real, so relax. Oh yeah, so relax. Oh yeah. Rise up with my team. Just enjoy. Love is a dream. Love is a dream. Yeah. Okay. Love is a dream. Yeah. You're on and at work. Now you can choose. No more hard work. No more hard work. No more hard work. Yeah. If you wanna make it. If you need it, take it. If you want to drive nice cars, say use be life talking and be like stars. You see something I used to be. You'll be whatever you wanna be. You need love, what is what you need, yeah. Be love is what you need. Wealth, fame, success is real, so relax. Oh yeah, so relax. Oh yeah. Be love is what you need. Wealth, fame, success is real, so relax. Oh yeah, so relax. Oh yeah. If you wanna make it, if you need it, take it. Number 1 or only one.
जी उमर भाई, देखा आपने बी लव से प्यार करने वाले और आपसे प्यार करने वालों का हुजूम किस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है। यह है इनोवेशन फैक्ट्री कम्युनिटी की ताकत, जो आज इतने त्योहार होने के बावजूद, जो इतने अपने सारे उसमें मसरूफ होने के बावजूद भी आज कम्युनिटी किस तेजी से जूम की ओर आई है। इससे ये लगता है कि इनोवेशन फैक्ट्री वो वास्तव में वो सारे रिकॉर्ड ब्रेक करेगी इस 2024 में, ये मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। और आज जो सुनना चाहते हैं आपसे, मुझे ये भी उम्मीद है कि आज जो आप तोहफा देने वाले हो कम्युनिटी के लिए, वो भी बेहतरीन होगा, जो यादगार होगा आज के दिन। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। थैंक यू। उमर भाई आपका माइक उमर भाई, साउंड मुझे ही नहीं आ रही है, आपकी साउंड नहीं आ रही शायद। सॉरी माइक बंद म्यूट था। सॉरी माइक बंद था जी। ओके ओके, तो गाइस मीटिंग स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बी लव एक ब्रांड है, एक ब्रांड था, और ये अब एक बहुत बड़ा ब्रांड बनने जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने बी लव के वाले से बहुत अजीबोगरीब बातें की, क्योंकि जाहिर है यहाँ पे उनकी इलिटरेसी शो होती थी, क्योंकि कंपनी की कमिटमेंट 500 डेज की थी, जो आज तक पूरे नहीं हुए। 500 दिन आज तक पूरे नहीं हुए। और ये कौन से 500 दिन थे? ये वो 500 दिन थे जो कंपनी ने बिफोर लॉन्चिंग, बिफोर अनाउंसमेंट कंपनी ने अपनी कम्युनिटी के साथ डिस्कशन की थी। इसमें व्हाइट पेपर में भी वो पेपर, ठीक, ओके ओके सॉरी। अच्छा, तो बी लव एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी जो सक्सेस है वो पूरी दुनिया में गई है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्रिप्टो के कॉइन्स है, बहुत सारे क्रिप्टो के टोकन्स हैं जिन्होंने सक्सेस ली है, लेकिन इतने एग्रेसिव लेवल पे, यानी कि 205 मुल्कों में दुनिया के कोने कोने तक किसी कॉइन ने सक्सेस नहीं ली। अगर हम बात करें बी लव की सक्सेस की, तो बी लव टोकन की सक्सेस की, तो या बी लव प्रोजेक्ट की सक्सेस की, तो पाकिस्तान, इंडिया, टर्की, अमेरिका, दुनिया के हर एक कोने में आप लोग जितनी मर्जी नेगेटिव बातें कर, जो मर्जी कर लें, लेकिन जो बंदा सिर्फ अपने गिरेबान में झांके या अकेले में बैठ के ये जरूर कहता होगा कि यार जितनी इनकम, जितना पैसा, जितनी कामयाबी या जो हमारी लाइफ में चेंजेस बी लव की वजह से आई है, वो किसी की वजह से नहीं है। इस बात को हर बंदा एक्सेप्ट करता है। जहां पे नेगेटिव लोग बात करते हैं, वहां पे पॉजिटिव ही बात करते हैं लोग। बहुत ज्यादा 90% लोग पॉजिटिव बात करते हैं, और नेगेटिव जो बात कर रहे थे वो लोग कर रहे थे जिनको क्रिप्टो की समझ नहीं होती, या जिन लोगों ने उन लोगों के मैसेजेस सुने होते हैं जिन्हें खुद क्रिप्टो की नहीं समझ होती, और वो कंपनी को सजेशंस दे रहे होते हैं, कंपनी को मशवरे दे रहे होते हैं, और कंपनी के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं। हालांकि वो लोग हैं जिन्होंने पहली दफा क्रिप्टो का सी या नेटवर्क मार्केटिंग का एन या सक्सेस का सी सुने इनोवेशन फैक्ट्री की मीटिंग्स में है। तो मैं आप लोगों को एक बात सबसे पहले कहना चाहूंगा, कोई भी न्यूज शेयर करने से पहले, कि सबसे पहले ना जो लोग नेगेटिव है ना, वो लोग हैं जिनके पास खुद का एक टोकन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमेशा से दुनिया में मासूम लोग कामयाबी लेते हैं। मासूम लोग कौन लोग होते हैं? जो लोग ऊपर वाले पे यकीन रखते हैं, जो कोई भी काम करने के बाद ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हैं कि अब हमने जो करना था वो कर लिया,
कामयाबी ऊपर वाले ने देनी और देने वाली भी वही जात है। लेकिन बहुत सारे समझदार जो समझते हैं कि यार हम बहुत समझदार हैं, इस तरह के लोग हमेशा नुकसान उठाते हैं। और मैं चाहूंगा, देखें, क्रिप्टो में एक चीज कॉमन मिलेगी, बिटकॉइन ले लें या दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट ले लें, और वो है पछतावा, वो है रिग्रेट, वो है काश। क्या काश? काश मैं उस वक्त ना बेचता, या काश मैं उस वक्त बेच देता। ये काश जो है ना, पछतावा, ये क्रिप्टो के हर प्रोजेक्ट में है। आप लोगों के साथ भी होता होगा, हमारे साथ, हर बंदे के साथ होता है कि जब आपने कोई भी क्रिप्टो कॉइन बाय करना है तो उसकी प्राइस नीचे आनी है, जब आपने सेल करना है तो उसकी प्राइस ऊपर जाना शुरू होती है। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो जो है ये अनप्रिडिक्टेबल है, इसकी कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। पूरी इंडस्ट्री, बहुत बहुत समझदार लोग जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो डिफरेंट मार्केट में अपने सिग्नल्स दे रहे होते हैं, पॉजिटिव बात कर रहे होते हैं कि जी हमने ऐसा कर दिया तो हमने ऐसा कर दिया, लेकिन अपने आप को इंसान धोखा नहीं दे सकता। वो भी ये कहते होंगे कि काश जो मैंने लोगों को सजेशन दी थी, काश मैंने उसके ऊपर अपना खुद इंप्लीमेंट कर लिया होता। नहीं किया होता तो काश का लफ्ज उनकी जिंदगी में आ जाता है। तो इसी तरह से क्रिप्टो में हम लोग बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरीज देखते हैं, लेकिन उन सक्सेस स्टोरीज के पीछे पेशेंस होता है, सब्र होता है। क्रिप्टो इंडस्ट्री में सक्सेसफुल लोग वो हैं जो कामयाबी वो लेते हैं जो सब्र करते हैं। लेकिन बी लव की कम्युनिटी में 90% वो लोग आए जो लोग इस इंडस्ट्री को समझते ही नहीं है, जिन्हें इस इंडस्ट्री का पता ही नहीं था। तो जाहिर है वो एक आम दुनिया से हट के सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे कि क्रिप्टो से दुनिया की जिंदगियां बदल गई, मैंने फलाने बंदे की लाइफ चेंज हुई, उसको देख के मैं भी लव में आ गया, ये क्रिप्टो में आ गया। उसने उसकी कामयाबी तो देख ली, लेकिन उसके पीछे जो नाकामियां थी, वहां तक पहुंचने के लिए जो उसके पांव में छाले पड़े या जख्म हुए, उनको नहीं देखा किसी ने। वो ये कहते हैं ना कि कौन रखता है बहते हुए अश्कों पे नजर, कौन रखता है बहते हुए अश्कों पे नजर, लोग हंसते हुए चेहरे को दुआ देते हैं। तो जब कामयाबी देख रहे होते हैं तो उसको देख के बहुत सारी दुनिया आती है, यार ये कामयाब हो गए, हम भी कामयाब होंगे। बिल्कुल होंगे, और खास तौर पे वो लोग तो लाजमी होंगे जो इनोवेशन फैक्ट्री के किसी ना किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को लगता है कि इनोवेशन फैक्ट्री साइलेंट होगी, जैसे कि 2-3 महीने जानबूझ के, देखें, आपको डे फर्स्ट से बताया जा रहा है कि कंपनी के पास कार्ड के, जिस तरह ताश के 52 कार्ड होते, कंपनी के पास बहुत सारे कार्ड्स हैं। बी लव को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप लोगों को लग रहा है पिछले 3-4 महीने से कंपनी साइलेंट मोड में गई हुई है, कंपनी ने बी गोल्ड के ऊपर फोकस कर लिया, बाकी प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस कर लिया, बी लव को भूल गई है। लेकिन आपको कई दफा समझाया है कि भाई बी लव नाम ही ऐसा है कि उससे हमें भी प्यार है और आपको भी प्यार है। बी लव हमारा लव है, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री को आज अगर एक शोहरत मिली है या कामयाबी मिली तो उसके बैकएंड पे बी लव का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है। तो आप अपनी जिंदगी में कैसे उस चीज को भूल सकते हैं जिसकी वजह से आपको दुनिया जानती हो, या जो आपके लिए एक ब्रांड इमेज बन चुका हो, या जो एक सिंबल ऑफ सक्सेस हो आपका, आप कैसे उसको भूल सकते हैं? लेकिन कंपनी अपनी वर्किंग कर रही है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि इनोवेशन फैक्ट्री साइलेंट मोड में चली गई, जबकि लीडर्स को पता है कि हम सुबह 4-4, 5-5 बजे से पिछले 1 महीने से लगे हुए। आप लोगों तक न्यूज नहीं आ रही, लेकिन हम सारी रात काम करें। यहाँ पे 8-10 लोग ऐसे हैं जो दिन रात काम करें। रीजन कुछ तो हो रहा होगा, लॉजिकली अगर अंडरस्टैंड करें तो पीछे कुछ तो कंपनी कर रही है जो कंपनी दिन रात कर रही है और मार्केट में बता भी नहीं रही। हालांकि ऐसा होता है नॉर्मली कि बताया बहुत कुछ जाता है लेकिन बैकएंड पे कुछ नहीं हो रहा होता। यहां पे क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री है, यहां पे आप बता कुछ नहीं रहे लेकिन बैकएंड पे बहुत कुछ चल रहा है जो स्टेप बाय स्टेप आपके सामने आएगा। और असल मीटिंग जो होगी वो हमारी
नहीं, असल मीटिंग जो है वो हमारी 14 अप्रैल को होगी। वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है, 14 वाली जो मीटिंग है, जिसमें आप इनोवेशन, एक मीटिंग में इनोवेशन फैक्ट्री के सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होना शुरू हो जाएंगे, एक मीटिंग में। बीएफआईसी की बात करें, बीलएफ की बात करें, जिस भी प्रोजेक्ट की बात करें, बी स्टोर, टाइम टू ट्रेवल, गेम ओके, सुपर 11, लोकल बीएफआईसी, जितने प्रोजेक्ट हैं, आपको सब हर प्रोजेक्ट में कामयाबी नजर आना शुरू हो जाएगी और आप सब लोग मिलके उनको कामयाब करेंगे। देखें, हमने ट्विटर के ऊपर आप लोगों को लेके आना था, आपको बड़ा नेगेटिव लगा कि यार ट्विटर के ऊपर कंपनी ने अजीब सी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, ट्विटर ज्वाइन करो, ये करो, वो करो। लोगों को तकलीफ हुई, लोगों ने गालियां दी, बुरा भला कहा, बहुत कुछ कहा, लेकिन अल्टीमेटली उसका बेनिफिट किसको हो रहा था? कंपनी को हो रहा था, प्रोजेक्ट को हो रहा था, कंपनी की ग्लोबल जो है इस प्रेजेंस को हो रहा था। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही, या ये जो 1.75 या 1.8 बनते हैं लोग और डिफरेंट वॉइस मैसेजेस कर रहे होते हैं कि उमर खान ने ऐसा कह दिया, उमर खान को ये करना चाहिए, उमर खान को वो करना चाहिए। भाई, अगर आप लोग इतने काबिल होते ना, आज उमर खान की जगह आप बैठे होते। तो अगर आप नहीं ना बैठे हुए, तो इसका मतलब है कि आप खामोश रहें। उमर खान को और उसकी टीम को पता है कि हमने क्या करना है, कब क्या करना है, ये हमसे ज्यादा आप नहीं जानते, क्योंकि स्टैट्स हमारे पास है, मार्केट का व्यू हमारे पास है, कंपनी की इंडस्ट्री का फ्यूचर, इंडस्ट्री का नॉलेज, इंडस्ट्री की चीजें, इंडस्ट्री में क्या चीजें चल रही हैं, क्या अपडेट है, फ्यूचर किसका है और हमें क्या करना चाहिए जिससे हम मार्केट को कैप्चर करें, ये सारा स्टैट्स हमारे पास है, आपके पास नहीं है। आपके पास 4 एक कमरे की जो आपने मस्जिद बनाई भी है ना, आप उसी में घूम रहे हैं। कुएं का मेंढक जो होता है ना, उसको लगता है कि ये सबसे बड़ी दुनिया है। ये समझ लें आप कुएं के मेंढक हैं, और इनोवेशन फैक्ट्री जो है ये बड़े समंदर में, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, जिसका कोई किनारा नहीं होता। हमें पता है कब हमने क्या करना है, दिन रात एफर्ट्स कर रहे हैं। जो लोग हमें जानते हैं, जो लोग हमसे मिलते हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनको पता है कि कंपनी या मैनेजमेंट दिन रात कर रही, किस लिए कर रही? कि यार हम अपने लोगों को सक्सेसफुल बनाएं। लोग सक्सेसफुल होंगे तो कंपनी ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल होगी। जिन लोगों ने अपनी कम्युनिटी का नहीं सोचना होता, जिन लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी कंपनी का नहीं सोचना होता, वो लोग साइलेंट मूड में चले जाते हैं। आप देखिए, उनके बहुत सारे समझदार, इसी तरह के समझदार, जिनको लगता है बहुत दुनिया में समझदार आदमी है, इस तरह के समझदारों ने कोशिश की कंपनियां बनाने की, लेकिन क्या हुआ? डुबा दिया लोगों को, मरवा दिया लोगों को। वहां से भी गए और यहां से भी गए। यहां से क्यों गए? कि यहां के लोगों को कहा कि भाई आप बीलव बेच दो, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, हम जो लेके आ रहे हैं ये अलादीन के चिराग वाला प्रोजेक्ट है, इसने आपको कामयाब करना है। रीजन बिहाइंड क्या था? रीजन ये था कि उन्होंने आपसे इनोवेशन फैक्ट्री के एसेट्स बिकवाए और उनको खुद लेना था, और उन्होंने कहा जी यहां पे इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि वो पैसा उनके पास आना था। आज कितने एग्जाम्पल है? 3.5 साल में कुछ इनोवेशन फैक्ट्री से निकल के 10-15 लोग गए, जिन्होंने अपनी अपनी कंपनीज बनाई हैं। आज किधर है वो कंपनीज? बताएं क्या हाल है उनकी कंपनीज का? इवन के वो तो अब सामने आके मीटिंग भी नहीं करते। डेली मीटिंग्स होती है, जितनी अपडेट, जितनी डेली मीटिंग्स इन शेप ऑफ सोशल मीडिया, वीडियोस, न्यूज, ठीक है, डेली जूम मीटिंग, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की मीटिंग, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की अपडेट, डिफरेंट प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट, ठीक है, हर चीज जो है इनोवेशन फैक्ट्री की अपडेटेड है। बताएं किसकी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इन सारी चीजों के ऊपर पैसा खर्च लगता है। इनोवेशन फैक्ट्री ने जितना पैसा अपनी कंपनी के ऊपर लगाया या आज तक लगा रही है, मुझे बताएं कौन सी कंपनी है जिसने लगाया? इनोवेशन फैक्ट्री तो एक सिंपल प्रोजेक्ट लॉन्च के ऊपर $1 मिलियन खर्च देती है। लोग तो सिर्फ लपेटने के चक्कर में आते हैं कि हम पैसा ले लें। मुझे बताएं, इनोवेशन फैक्ट्री ने कब आपसे कहा कि पैसे दें? कब आपसे कहा कि इन्वेस्टमेंट करें? कंपनी ने कहा ये प्लेटफॉर्म है, समझ आता है, करें,
ये यहां से खरीदें, यहाँ पे बेचें, ये रिवॉर्ड आएगा, इसको आपने बेचना है, आपके लोगों ने खरीदना है। कंपनी ने आपसे क्या लिया? आईटीओस में। फॉर एग्जाम्पल आपसे बीलफ के 2 आईटीओ में कंपनी ने पैसा लिया, जितना पैसा लिया क्या उससे कई गुना ज्यादा लगा हुआ नजर नहीं आया आपके बीलफ के ऊपर? कितना कुछ किया हमने बीलफ के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने मार्केटिंग पे नहीं लगाया, मान लेते हैं, हालांकि टीम खरीदी, पता नहीं क्या क्या किया, लोगों को यहां पे इनवाइट किया, श्रीलंका इनवाइट किया, सब कुछ किया, ठीक है, इस चीज को इग्नोर कर दें, नहीं लगाया कंपनी पैसे। लेकिन जो कंपनी 1.25 साल से, बीलफ के टाइम की बात कर रहा हूं, 1.25 साल हो गया तकरीबन, 1.25 साल से कंपनी जो सिर्फ इतने बड़े ऑफिस और ये सारी चीजों के ऊपर जो डेवलपमेंट कर रही, जो खर्चे कर रही है, यही नहीं मान। क्या लगता है आपको मजाक चल रही है? 2 कमरों का ऑफिस है या 4 बंदे बैठे हुए, जैसे हर दूसरा बंदा 4-4 लोग बिठा के 2 कमरों का ऑफिस लेके कंपनियां बना के तो समझते हैं कि हम इनोवेशन फैक्ट्री के कंपटीशन में आ रहे हैं। तो 2 कमरों की ऑफिस, 4 लोगों का खर्चा कुछ और होता है और 250 लोगों का खर्चा कुछ और होता है। ये दुबई है, 2 फ्लोर के ऊपर ऑफिस है। तो ये सारी चीजें देखें, कंपनी खड़ी हुई है, कंपनी दिन रात एफर्ट्स कर रही है, आपको डेली अपडेट दे रही है हर चीज में। कभी ऐसा हुआ है कि आपको अपडेट्स ना आई हो, कंपनी क्या कर रही क्या नहीं कर रही? छोटी से छोटी चीज होती, कंपनी उसको अपडेट कर देती है कि भाई ये हमने कर लिया है। ये देखो, मुझे बताएं, इनोवेशन फैक्ट्री की कॉर्पोरेट वीडियो देखें और उसमें देखें 3.5 साल में कंपनी ने क्या क्या किया है। कोई एक कंपनी निकाल के दिखाएं जिसने ये सब कुछ किया हो या इस लेवल पे सोचा भी हो। तो कंपनी बेवकूफ है, इतना पैसा लगा रही है। बताएं, 100 के करीब तो कंपनी ने अपने इन 3 साल में कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट से अपने लीडर्स को, अपने जो लॉयल अपने कंपनी के लीडर, उनको गाड़ियां दे दी हुई हैं। कर लें कैलकुलेट, अगर $20,000 की भी एक गाड़ी थी तो 2 मिलियन की तो सिर्फ गाड़ियां दे दी हैं कंपनी ने। और उसके अलावा आज कौन सा ऐसा बंदा है हमारी जो पहले दिन से खड़ा हुआ है जिसने आज अपना 3.5 सालों में अपना घर ना बनाया, उसके पास गाड़ी ना हो, उसके पास बैंक बैलेंस ना हो? कौन सा ऐसा बंदा है? कोई एक बंदा बता दें जो सक्सेसफुल ना हुआ हो, जो डे फर्स्ट से चला। सक्सेसफुल होना था, क्यों? क्योंकि 3.5 साल उन्होंने अपना खून पसीना कंपनी को दिया है। आप भी दे दे, जुम्मा 4 दिन हुए नहीं, ठीक है, क्या नाम है, $200 इन्वेस्ट करके तो चीखे ऐसी मार रहे हैं जैसे पता नहीं क्या किया है। क्या आपको कंपनी ने रिवॉर्ड नहीं दिया आपके बीलफ के ऊपर? ठीक है, क्या कंपनी की टाइमलाइन अचीव हो गई है? जो कंपनी ने 500 दिन का क्या कहा था वो पूरा हो गया? कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो कंपनी ने किया ही कुछ नहीं। या तो सब्र करें कंपनी की टाइमलाइन के ऊपर, या फिर आप तब बात करें जब कंपनी चली गई हो या कंपनी साइलेंट मोड में चली गई हो। मेरी मुझे पानी दे दो, 1 मिनट। तो भाई मैं इस तरह के लोग, अगर देखें ये जितने भी लोग हैं ना, अगर कोई नेगेटिव बात करते हैं तो रीजन क्या है? रीजन एक तो ये है कि इनोवेशन फैक्ट्री के किसी भी प्रोजेक्ट से आप लोग कोई भी पैसा बनाएंगे तो ये कुछ लोग हैं जिनकी मौत है, उनको मौत नजर आती है इसमें। क्यों? क्योंकि आप लोग अगर कामयाब होना शुरू हो जाएंगे तो उनका मंजन कौन खरीदेगा? उनके स्कैम प्रोजेक्ट्स में कौन आएगा? लेकिन आपको सब्र करना चाहिए। अगर आपको लगे कि दुनिया में कोई भी कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री के लेवल की है तो फिर आप उसके ऊपर सोचें। अगर नहीं है ना तो ये अपने ज़हन में बिठा लें कि उसने आपको स्कैम करना ही करना है, आपका पैसा लेने के लिए वो आए। कितनी एग्जांपल देखनी है आपने, कितना कुछ इस तरह से हुआ है, कितनी कंपनियों ने किया है। और क्या देखना है यार, लोगों की सक्सेस देख के तो आप इनोवेशन फैक्ट्री में आ जाते हैं। जो लोग बाकी कंपनी में डूबते हैं या नई कंपनी जाती है उनमें जब लोगों के साथ स्कैम होता है, क्या उससे आपने कोई सबक नहीं लेना? उससे भी सबक लेना चाहिए। अभी जो मैं आपको न्यूज देने जा रहा हूं, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, आपको पता चलेगा कि आप लोग किस स्टेज पे आ चुके हैं। मंजिल हमारी दूर नहीं है अब। और आज की मीटिंग के बाद तो वैसे ही दुनिया जो है ना ये मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगी। बाकी जितने भी जेलस कंपटीटर्स हैं, यहाँ पे वो
राउंड ऑफ कर रहा है, इसको 1-2 कर दो। नहीं ये ठीक। अच्छा है, आज की मीटिंग के बाद तो वैसे ही उनका खाना पीना जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मेरे ख्याल से हम पहले अपनी न्यूज शेयर करें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो जी सबसे पहली आपके लिए एक न्यूज है, मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूं। कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी मुबारक भाई, मुबारक। BeLoveScan.io। अब मैं थोड़ा सा BeLoveScan के वाले से आपको बता दूं, आज के बाद से आपका BeLove टोकन जो था वो टोकन नहीं होगा, ये आपका कॉइन बन चुका है। ठीक है, ये आपका कॉइन बन चुका है। और ये जो रूमर्स फैली हुई थी ना कि कंपनी आपको 1 के बदले 100 कॉइन देगी, या 100 के बदले 1 कॉइन देगी, या 1 लाख के बदले 1000 देगी, या 10,000 देगी, ऐसा कुछ नहीं होना भाई। लोगों की बातों में क्यों आते हैं, उनको ज्यादा पता है। जब तक कंपनी आपको कोई बात ना बताए, आप कैसे लोगों की बात पे बिलीव करते हैं। इसका फ्यूचर मैं आपको बताता हूं, आपकी कॉइन का फ्यूचर कैसे है। सबसे पहली बात तो ये 0.013 डॉलर पे ट्रेड होने जा रहा है। कहां ट्रेड होने जा रहा है, एक और मुबारकबाद। आप एक सेकेंड, ये आपकी एक्सचेंज ऑन है, थोड़ा सा वेट कर लें। ये आपको यहाँ पे लाइव होने जा रही है, और आपको यहाँ पे आपका BeLove का पेयर भी नजर आ जाएगा। सिर्फ BeLove नहीं नजर आएगा, यहाँ पे आपको डेक्सा भी नजर आएगा, आपको यहाँ पे BeLove भी नजर आएगा, आपको यहाँ पे अपना BFIC भी नजर आएगा, सारे नजर आएंगे USDT के पेयर के साथ। ठीक है, और ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये जिस दिन लाइव होगी आपकी यहाँ पे ट्रेडिंग, और ये ईद से पहले, आज हमने दिवाली का गिफ्ट दिया लोगों को अनाउंसमेंट करके, और ईद से पहले हमने ईद का गिफ्ट देना है। आप हर बंदे का BeLove टोकन जो है वो बिकेगा। पहले दिन बेचना चाहेंगे, पहले दिन बिकेगा। एक्सचेंज ऑन के ऊपर USDT के पेयर में बिकेगा। अब बहुत सारे लोगों को सवाल आ रहा होगा कि इसकी प्राइस 0.013 क्यों है। इसकी लॉन्चिंग प्राइस 0.0125 थी। ठीक है, पहले ITO की। ये इस प्राइस के ऊपर स्टार्ट होगी इसकी ट्रेडिंग, और ये स्टेप बाय स्टेप ग्रो होगा। और ये जो कंपनी ने आपको बात की भी है ना कि जी हम इसको $2 के ऊपर लिस्ट करेंगे, तो एक्सचेंज ऑन के ऊपर इसकी स्टेप बाय स्टेप प्राइस ग्रो होगी। और सितंबर तक जब हम सारी एक्सचेंजेस के ऊपर आएंगे, उस वक्त तक हमारी कोशिश होगी कि यहां पे प्राइस जो है वो $2 तक आ चुकी हो एक्सचेंज ऑन के ऊपर। ठीक है, और वहां से आगे आपने भी लेके जाना है, और आउटर कम्युनिटी ने भी लेके जाना है। उसी के लिए कंपनी दिन रात एफर्ट्स कर रही है, और अपने 25 के करीब प्रोजेक्ट्स कंपनी डेवलप कर चुकी है। 25 के करीब प्रोजेक्ट्स आपके डेवलप हो चुके हैं। डेली बेसिस पे कल से एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर मीटिंग होगी।
जिस प्रोजेक्ट पर मीटिंग होगी, ट्रेनिंग हुआ करेगी, उसी टाइम लाइव हो जाया करेगा। अब सिर्फ हमने लाइव करनी, लेकिन एक एक दिन में हम 2-2 प्रोजेक्ट भी लाइव करेंगे, रिपीट भी करेंगे। जिस तरह बी स्टोर है, हमारा गेम ओके है, इनकी बेशक हम ना भी करें क्योंकि इनकी तो डेली मीटिंग्स होती है, ये लाइव है ऑलरेडी। टाइम टू ट्रेवल है, सुपर 11 है, ये सारे प्रोजेक्ट्स लाइव हैं जो अभी लाइव होने वाले हैं। जैसे कि आज आपके साथ एक प्रोजेक्ट लाइव हो गया, उसकी गुड न्यूज शेयर होगी और आप आज से ही उसको यूज कर पाएंगे और उसके ऊपर आप उससे बेनिफिट उठा पाएंगे। थोड़ा सा चीजों को अंडरस्टैंड करें। कंपनी अपनी दिन रात लगी हुई है, किस लिए लगी हुई है कि कंपनी की कोशिश है कि हमने अपनी कम्युनिटी को सक्सेसफुल करना है। और ये बात अपने ज़हन से निकाल दें कि आपका टोकन नहीं बिकेगा। 100% जितने भी लोग हैं सबका टोकन एक्सचेंज ऑन के ऊपर बिकेगा। आप पर डिपेंड करता है आप जिस मर्जी रेट के ऊपर बेचें। लेकिन कंपनी की हर चीज के पीछे कोई ना कोई स्ट्रेटजी, कोई ऐसी प्लानिंग होती है जिससे लोगों को भी बेनिफिट हो, कंपनी को भी बेनिफिट हो और प्रोजेक्ट को भी ग्रोथ मिले। तो एज पर स्ट्रेटजी आएंगे। हमने जो फुल फ्लेज आना है वो हम आएंगे अपना सितंबर में, जो भी आपको पता है कि जिस तरीके से हमने अपना रोड मैप दिया हम उसके ऊपर आएंगे। लेकिन अभी से आप लोगों को मजा आना शुरू हो जाएगा। क्या समझे? आप लोग इंजॉय करना शुरू हो जाएंगे। बी लव की इनकम आपको आना शुरू हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि यार बी लव बिकता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों के ऊपर बिलीव रखें। अभी मैंने आपको कहा ये 50% न्यूज है। असल जो गेम शुरू होनी है वो 14th की मीटिंग में होनी है। हमने दिन रात क्यों लगा रहे हैं? हमने अपने आप को टारगेट दिया हुआ है ईद तक का। हमने ईद तक अपने सारे प्रोजेक्ट्स आप लोगों को दे देने हैं और उसके बाद कंपनी ने सपोर्ट देनी है, कंपनी ने बैकअप देना है, चलाना आप लोगों ने। और ये मैं बता दूं आपको, हर बंदा हर प्रोजेक्ट में एंटर होगा, हर बंदा हर मेंबर हर प्रोजेक्ट से बेनिफिट उठाएगा। अब सबसे पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं, BFIC नेटवर्क इसका शेड्यूल जो है मेरे ख्याल से दे चुके हैं। दिया कि नहीं? अभी दिया, आपको ऑफिशियली शेयर हो जाएगा। करना क्या आपने कि जितने BFIC नेटवर्क के लोग हैं सब लोग BFIC गोल्ड में अपनी आईडीज एक्टिवेट करें। आईडी अपना अकाउंट बनाए, सेम आपका एड्रेस होना चाहिए जो आपका BFIC नेटवर्क में अकाउंट है, सेम उससे आपने यहाँ पे अकाउंट बनाना है और एक BFIC गोल्ड से अपना अकाउंट एक्टिव करना है। 10 तारीख तक जितने लोगों ने अकाउंट बना लिए होंगे, जितने लोगों ने अपने अकाउंट एक्टिव कर लिए होंगे, उन लोगों को 10% जो BFIC नेटवर्क का 10% उनको उसमें मिल जाएगा, उनकी उस अकाउंट में। ठीक है, उनका उसको 3x होके मिलेगा। हर महीने आपको 10% आके मिलेगा। हर महीने आपका BFIC नेटवर्क का 10% जो है वो आपको मिलेगा। और हम बहुत ज्यादा यानी कि जो स्ट्रेटेजी हमारे पास है, सेलिंग 0% आएगी। जितना मर्जी रिवॉर्ड बन जाए, सेलिंग का कोई प्रेशर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ आपको रिवॉर्ड नहीं आएगा, रिवॉर्ड के साथ आपको 25 यूटिलिटीज भी मिल रही हैं जिसके ऊपर पिछले 3.5 साल से काम कर रहे हैं। कोई एक कंपनी दिखाए जिसने 2 यूटिलिटीज भी बनाई हो? है कोई कंपनी? नहीं। बातें, ये जो 250 लोग पिछले 2 साल से यहाँ पे बैठ के काम कर रहे थे ना, और लगता था कर क्या रहे, इतने लोग हैं क्या करते हैं, कुछ आ तो रहा नहीं, तो कंपनी दे तो कुछ रही नहीं है, तो यही सारा कुछ कर रहे थे। आपको बताया था एक टाइम पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चल रहा है और जब ये आना शुरू होंगे तो आपको एकदम मिलेंगे। वो वक्त आ गया है। 7-8 के करीब लाइव है, बाकी भी इंशाल्लाह विद इन 10 to 15 डेज बिफोर ईद हम लोग लाइव कर देंगे। फिर हमने इसके ऊपर शुरू करनी है ट्रेनिंग्स। अभी हमने 25 के अलावा कोई प्रोजेक्ट नहीं देना।
हर प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग देंगे, हर प्रोजेक्ट की डिटेल डिस्कशन होगी और बताया जाएगा इन प्रोजेक्ट से कमाना कैसे है। हम ये चाहते हैं हमारी कम्युनिटी डे फर्स्ट से जो हमारा एम है वो क्या है कि हमने 3.5 साल कम्युनिटी जनरेट की, अब हमने इस पूरी कम्युनिटी को कन्वर्ट करना है अपने बाकी प्रोजेक्ट्स में। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा हमारी ये प्रोजेक्ट्स चलेंगे, यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स चलेंगे, कल को अल्टीमेटली इसका बेनिफिट बी लव को होगा, बीएफआईसी को होगा, कंपनी को होगा, हर चीज को होगा। और बी लव जो है ये दुनिया का पहला मीम टोकन आ रहा है जो 100% सर्कुलेशन सप्लाई के साथ आ रहा है। 100% सर्कुलेशन सप्लाई के साथ आ रहा है, ये पहला आपका टोकन और कॉइन है बी लव का जो है। ठीक है, दूसरा क्या है जी इसका एक सेकेंड हसन, इसमें एक सेकेंड, ओके मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूं आपके साथ। अच्छा, बहुत सारे लोग अजीबोगरीब नेगेटिव बातें करते थे कि यार कंपनी ने बर्निंग नहीं करनी, कंपनी कमिटमेंट कर रही है, बर्निंग नहीं करती, हर महीने बर्निंग करनी थी, बर्निंग नहीं हो रही। भाई बर्निंग वाला खेल पुराना हो गया, खत्म हो गया। अब जब बर्निंग होगी तो आपको पता चलेगा। ये इसकी टोटल सप्लाई ये है 20 बिलियन है। अब बर्निंग जो होगी वो कहां से होगी, इसकी ग्रोथ का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। अब आप इसका अल्टीमेट प्राइस कैसे बढ़ना है। बी लव टोकन का कंसेंसस ये है, सॉरी बी लव कॉइन का कंसेंसस ये है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, तो आपको पता है अब ये नेटिव कॉइन बन चुका है, या इसके ऊपर हो या इसके अंदर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे या जो प्रोजेक्ट्स आएंगे उनकी ट्रांजैक्शन हो, जितनी भी फीस कटेगी वो गैस फीस में कटेगी। और यहां पे आपको एक गैस फीस का वॉलेट नजर आ रहा होगा, ठीक है, जिसमें वो सारी गैस फीस जा रही होगी। और वो जितनी गैस फीस होगी हर महीने 100% गैस फीस जो होगी वो बर्न हो जाएगी और ये सप्लाई कम होती जाएगी। डेली हर महीने सप्लाई जेन्युइन कम हो जाएगी, 20 बिलियन से कम होना शुरू हो जाएगी। और जिस स्पीड के साथ, क्योंकि इसकी पहली यूटिलिटी क्या है, पहली बात तो यह है कि दुनिया का पहला मीम कॉइन है जो कि 100% सर्कुलेशन सप्लाई के साथ आ। दूसरी चीज क्या है कि ये पहला मीम कॉइन है जो कि अपनी पहले दिन से यूटिलिटी लेके आ रहा है। कौन सी? ये जो लव वॉलेट है, यहां पे जैसे हम अनाउंसमेंट करेंगे तो यहां पे जो भी ये बी लव की ब्लॉकचेन के साथ हो जाएगा और इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी लव वॉलेट में, वो उसकी गैस फीस या उसकी ट्रांजैक्शन फीस जो कटेगी वो कटेगी बी लव में। ठीक है, और ये जितनी गैस फीस कटेगी, ये ट्रांजैक्शन फीस कटेंगी, ये सारी फीस जो है हर महीने बर्न हुआ करेगी। और मैं आपको बताऊं इसका फ्यूचर क्या है। जितना जो इसमें मैकेनिज्म रखा है, जितनी फास्ट इसमें गैस फीस कटनी है, और इसकी गैस फीस अनलिमिटेड कटनी है। ये नहीं है कि ये फॉर एग्जांपल 1000 कॉइन रह गए हैं, ठीक है, बाकी सारी अगले कई सालों, फॉर एग्जांपल कुछ सालों में इसकी बर्न हो गई है। फॉर एग्जांपल जनरल बात कर रहा हूं, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में फॉर एग्जांपल इसकी गैस फी कटते कटते कम होती होती सप्लाई होती होती 1000 टोकन रह गए। ठीक है, उसके बाद भी जो गैस फीस कटेगी बेशक सतोशीज में कट रही है, सतोशीज में कटेगी, तो गैस फीस इसकी कटती रहेगी और वो बर्न होती जाएगी, इसकी सप्लाई कम होती रहे। तो ये मैकेनिज्म है इसका। इसकी प्राइस कैसे बढ़ेगी? जैसे जैसे सप्लाई बर्न होगी वैसे वैसे इसकी प्राइस एप्रिशिएट होगी। $2 तो आपको मैंने कहा शुरुआत होगी सितंबर में,
और प्राइस तो बल्कि $2 को भी छोड़े, वो तो आपके हाथ में है। हम ही इसको लॉन्च करने लगे हैं, अब आपको देखते हैं कि आप इसमें ट्रेड करते हैं, आप इसकी प्राइस को कहां लेके जाते हैं, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। लेकिन 0.013 जो लॉन्चिंग प्राइस है उससे प्राइस नीचे नहीं जाएगी, इस चीज की हम आपको जो है गारंटी देते हैं। लॉन्चिंग प्राइस से प्राइस नीचे नहीं जाएगी, हाँ ऊपर जो जाएगी वो आप लोगों ने लेके जानी। कंपनी अपनी स्ट्रेटजीज ऐड करेगी, कंपनी इसमें यूटिलिटीज ऐड करेगी, कंपनी इसमें अपनी जो बेस्ट कर सकती है वो करेगी, और प्राइस उस हिसाब से ग्रो होगा। करनी है आप लोगों ने, थोड़ा सा पेशेंस रखें। आज आप लोगों को नजर आता है कि जी BNB जो है आज वो इतने सेंट पे लॉन्च हुआ था और आज उसकी ये प्राइस है, तो कंपैरिजन करें। BNB की कितने साल हो गए हैं उसको, 8, ये 7वां साल है उसका, ठीक है। एथीरियम के कितने साल हो गए, 2013 में आया था, 12 में, 11 साल हो गए उसको, ठीक है। रिपल को देख लें, कितने साल हो गए, ना पिछले बुल रन में ऊपर गया ना इस बुल रन में ऊपर आया, क्योंकि क्रिप्टो में प्राइस की तो गारंटी होती कोई नहीं है। लेकिन यहां पे क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री का कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो कंपनी अब ऑन कर रही है। बिफोर टाइम 500 दिन बाद हम ये काम करते थे, असूलन हमारा बनता गया था 500 दिन बाद करें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि चले आपको मजा आना शुरू हो, आपको वर्थ पता चले कि जो आपके पास कॉइन है, ये टोकन थे जो अब कॉइन बन चुके, ये जो कॉइन है इसका फ्यूचर क्या है। फ्यूचर आप तभी इसका एज्यूम कर पाएंगे जब आप इससे इनकम लेना शुरू हो जाएंगे, मजा ले रहे होंगे, तभी आपको पता चलेगा इसका फ्यूचर क्या है। इनोवेशन फैक्ट्री यहां तक जो पहुंची है ना, ये सबसे पहली बात तो ये ऊपर वाला इसको लेके चल रहा है, उसी की मदद से हम यहां तक पहुंचे। दूसरी चीज क्या है यार, बैकएंड पे एक्सपीरियंस है, इस इंडस्ट्री को हमने अपना खून दिया हुआ, ठीक है। 8वां साल है मुझे इस इंडस्ट्री में। मुझे बताएं कि कभी ऐसा लगा कि मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो चला रहा हूं, मेरे पास नॉलेज नहीं होगा इस इंडस्ट्री का, या मैं कंपनी की फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी है उनके ऊपर मेरी नजर नहीं है, या मैं उसके ऊपर उससे बेहतर चीजें करने की कोशिश नहीं करता। कभी आपको ऐसा लगा? कभी किसी को ऐसा फील हुआ कि जी मेरे पास तो उमर खान से ज्यादा नॉलेज है? तो किसी ने शौक पूरा करना हो तो आ जाए, ये भी कर लेंगे हम, लाइव बैठ जाए, ठीक है। तो 10 सवाल वो मुझसे पूछे तो 10 सवाल मैं पूछूंगा, लेकिन मैं जो सवाल पूछूंगा मैं आपको लिख के दे सकता हूं, एक का भी जवाब नहीं होगा उसके पास। इतना तो तजर्बा है मेरा, इतना तो इस इंडस्ट्री में है। क्यों? क्योंकि मैं पिछले तकरीबन 3 साल से तो रेगुलर, लेकिन पिछले 4 सालों से डेली इस इंडस्ट्री को 1 घंटा, जितना मर्जी थका हो, जो मर्जी हो, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा इस इंडस्ट्री को देता हूं, अंडरस्टैंड करता हूं कि दुनिया में इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। तो खैर, बिलीव रखें ऊपर वाले पे, हम पे ना रखें, ऊपर वाले पे यकीन रखें, क्योंकि हमारा काम है करना, कोशिश करना, कामयाबी नाकामी ऊपर वाले के हाथ। हम कोशिश कर रहे हैं और हमारी कोशिश दुनिया को नजर आती है। तो जब चीजें नजर आ रही है ना, तो बिलीव भी रखें यार ऊपर वाले पे। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि आप मेहनत करें और आपको ऊपर वाले ने रिवॉर्ड ना दिया हो, आपने कोशिश की और उसका सिला ना मिला। टाइम ऊपर नीचे होता है, जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आप अभी कुछ करें तो आपको अभी रिजल्ट मिल जाए। टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है। आज अगर 3.5 साल में किसी, जितने भी मेंबर हैं आज तक, अगर किसी लीडर, किसी मेंबर के ऊपर लायबिलिटी नहीं ना है, तो ये इनोवेशन फैक्ट्री की ही बदौलत है। इससे पहले जितनी भी कंपनियां थी, जो बाद में भी आई हैं,
यानी कि इनोवेशन फैक्ट्री का मुंह लाल देख के अपना चपेड़े मार के जिन्होंने कोशिश की है, हाँ उनमें भी लायबिलिटी मिल गई है सबको। नहीं मिली तो इनोवेशन फैक्ट्री के लीडर्स, इनोवेशन फैक्ट्री के साथ जो एसोसिएट, उनको नहीं मिली। रीजन, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री के ऊपर ऊपर वाले का हाथ है, खसूसी हाथ है, हमें नहीं पता होता। लिटरली हमारी ख्वाहिश है, दुआएं है, कोशिश है कि यार हम, हमारे साथ जितने भी लोग हो, जितने जिस भी प्रोजेक्ट में है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट का कई गुना लेके यहां से निकले, सक्सेसफुल होके निकले। ये सारी हमारी कोशिश, ख्वाहिश है, लेकिन निकलवाना ऊपर वाले की जात ने, और निकलना आप लोगों ने। सब्र रखेंगे निकल जाएंगे, नहीं सब्र रखेंगे तो कोई बात नहीं, दोनों में से एक चीज होगी, या फायदा होगा या पछतावा होगा। जो लोग सब्र रखेंगे उनको कामयाबी मिलेगी, जो लोग सब्र नहीं रखेंगे वो पछतावा लेंगे। चिराग नहीं है कोई कि चिराग रगड़ा और दुनिया को सक्सेसफुल बना दिया। बैकएंड पे चीजें होती हैं, वो कर रहे हैं, नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल से मेरी तरफ से इतना ही है जी। आप लोग बात करें बाकी जी। कोई है माइक ऑन करने वाला? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। आपने मैसेज दे दिया लोगों को। शिवेश भाई कैसा रहा? पहले आप बोलो आज। नहीं, बहुत बहुत सुंदर है, और जो चीजें लोग देखना चाह रहे थे वो देख लिए, और जब ये चीजें मार्केट में आएंगी और लोग उसको एंजॉय कर रहे होंगे तो बहुत कुछ तो अभी क्लियर हो गया होगा। और जो सुबह से हम लोगों के पास कॉल और मैसेजेस आ रहे थे कि सर BLB का क्या है, क्या एक्सपेक्टेड है, वो सबको समझ में भी आ गया होगा। एक और अपडेट दे दूं। देखें, जो लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, जिस तरह BLF के वाले से थी कि भाई एक के बदले कंपनी 100 के बदले एक देगी, ऐसा कुछ नहीं। दूसरा, आपको जो BFIC नेटवर्क के लोग हैं उनको BFIC ही रिवॉर्ड में मिलेगा। ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आपको 10% मिल रहा है वो आपको BFIC में मिलेगा, और उसके ऊपर जो रिवॉर्ड है वो भी BFIC में मिलेगा। तो चिंता ना करें, टेंशन ना ले। इनोवेशन फैक्ट्री ने ना आज तक अपनी कम्युनिटी की कभी एक भी चीज रखी है, ना रखेगी। देर सवेर होती है, एक अलग चीज है, लेकिन कंपनी लायबिलिटी या कंपनी कभी अपने मेंबर के साथ किसी के साथ ज्यादती नहीं करती। इस चीज के ऊपर बिलीव रखें। ये हम इस चीज पे कॉन्फिडेंट है कि सप्लाई आने नहीं देंगे मार्केट। जितना मर्जी आपको कंपनी रिवॉर्ड दे दे, आपकी एक्चुअल दे दे, आपकी अनलॉक दे दे, लेकिन कंपनी मार्केट में सप्लाई नहीं आने देगी, इस बात से बेफिक्र। जी ओवर टू यू प्लीज। जी उमर भाई, एक जवाब और देते। कम्युनिटी चाहती है कि जिन लोगों ने अभी तक BLF में विड्रॉल नहीं लगाए हैं वो विड्रॉल किस तरीके से लगा पाएंगे? भाई वो ही प्रोसीजर है, USDB ही लगेगा विड्रॉल में, और वही चीज है, इसमें कोई चेंज नहीं। तो USDB का पेयरिंग वहां पे अगर एक्सचेंज ऑन पे मिल जाए तो लोग है ना जो खरीद पाएंगे, जिन लोगों के पास ज्यादा रखा हुआ है वो बेच पाएंगे। वो उनकी मर्जी है भाई, हम डाल देंगे। एक्सचेंज पे पेयर डाल देना सर, जिससे क्या लोग खरीद पाए। नहीं, एक्सचेंज पे USDT का पेयर नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ BLF और USDT का आएगा। जिसने लेना मार्केट में खुला पड़ा हुआ है लोगों के पास USDP, उनसे लें, बारोबार करें, काम एक्सचेंज पे नहीं होगा। ठीक है सर। हाँ, फिर लोग कहेंगे जी हमारा $1 के ऊपर USDP निकलवाएं, और $1 पे ये निकल आएगा, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा USDP है, और जितनी सप्लाई मार्केट में पड़ी, जब ये सब लोग अपना विड्रॉल लेंगे ना तो USDP भी शॉर्ट हो जाएगा। बिल्कुल, जब प्राइस एस्टेब्लिश होगी, एक वैल्यू समझ में आएगी, तो डेफिनेटली लोग विड्रॉल लेंगे, और फिर वो जो भय है ना कि हमारा इतना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा इसके विड्रॉल में, वो भी निकलेगा। एक बार प्राइस एस्टेब्लिश होने दें, सारे कंफ्यूजन लोगों के दूर हो जाएंगे। बिल्कुल शिवेश जी, ये सवाल सुबह फिर आता लोगों के सामने से, तो चलो ये क्लियर हो गया ना सबके सामने, तो काफी संख्या में लोग हैं आज, तो ये भी क्लियर हो गया। तो मुझे तो लगता है सर रात बहुत हो गई है, और वाइंड अप कर लें अब हम लोग फटाफट, ताकि आराम से लोग शायद सो पाए, लेकिन बहुत मुश्किल है, मुझे तो नहीं लगता लोगों को नींद आ पाएगी। जी बिल्कुल।